अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस। बहुत सारी चीज़ें हमें आज कवर करनी है, तो लेट्स डाइव राइट इन एंड गेट स्टार्टेड। प्रीमियर मैंने ओपन किया हुआ है। मैंने एक सीक्वेंस भी बनाया हुआ है जिसमें आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारी क्लिप्स रखी हुई है। हाँ, हम किसी एक क्लिप को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये वाली, और आते हैं यहाँ सोर्स मॉनिटर की तरफ। और यहाँ पे एक साथ एक और पैनल है जिसका नाम है इफ़ेक्ट कंट्रोल। इस पर क्लिक करते हैं। अगर ये पैनल आपके पास नहीं शो हो रहा तो आप विंडो में जाए और यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल्स सेलेक्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, आते हैं यहाँ इफ़ेक्ट्स कंट्रोल की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन के थ्रू क्या होगा कि आप ये जो नंबर्स है इनको चेंज करेंगे तो आप अपनी क्लिप की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ़ेक्ट था। फिर आते हैं स्केल पे। स्केल से क्या होगा कि आप अपनी क्लिप पे, ये है स्केल, यहाँ पे भी एक नंबर शो हो रहा है। स्केल से क्या होगा कि आप क्लिप पे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ नीचे एक यूनिफॉर्म स्केल का चेक बॉक्स दिया हुआ है। इसको अगर आप अनटिक करें तो ये स्केल विथ और स्केल हाइट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। इसको मैं ओपन करता हूँ क्लिक करके। इससे क्या होगा, अगर मैं इस स्लाइडर को चेंज करता हूँ तो आप क्लिप का एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, यानी क्लिप को स्क्वीज़ और स्ट्रेच कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे इन इन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। कोई भी आपने इफ़ेक्ट डाला है, अगर आपको वो इफ़ेक्ट पसंद नहीं आया या आपको चेंज करना है, आपको वापस बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक करें तो वो इफ़ेक्ट रीसेट हो जाएगा। जैसे इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, इसको भी रीसेट कर देते हैं तो ये रीसेट हो गया। इसको यूनिफॉर्म स्केल को वापस मैं इनेबल कर देता हूँ। और अच्छा, स्केल देखेंगे यहाँ पे 100 है। स्केल यहाँ पे 100 है और यहाँ पे ये क्रॉप हो रही है। मैं जो क्रॉप इसलिए हो रही है क्योंकि ये टाइमलाइन HD टाइमलाइन है और ये क्लिप 4K है, तो इसकी अगर हम छोटी करेंगे वापस क्लिप को तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है जो हम पहले राइट क्लिक करके सेट टू फ्रेम साइज़ करते थे। इस पे क्लिक करके क्लिप पे, ये वो सेम चीज़ है, सिर्फ आप यहाँ स्केल से मैन्युअली कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं रोटेशन पे। ठीक है, रोटेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रोटेशन की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो क्लिप रोटेट करेगी। ठीक है, इसको रीसेट करते हैं। फिर आता है एंकर पॉइंट का ऑप्शन। एंकर पॉइंट क्या करता है कि जो क्लिप का जो सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड चीज़ें रोटेट करेगी उसको चेंज करता है। जैसे मैं एंकर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास आइकन आ गया यहाँ पे। ये आपका एंकर पॉइंट है। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को चेंज करके यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके कहीं और डाल देता हूँ, जैसे इस पॉइंट पे, तो अब जो रोटेशन होगी वो इस पॉइंट के अराउंड होगी। सही। अच्छा, एंकर पॉइंट आपको स्केलिंग में भी काम आता है। अब से फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ स्केल चेंज कर रहा हूँ तो वो जूम इन कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, उसके स्टमक एरिया में, क्योंकि ये एंकर पॉइंट उसके स्टमक एरिया में है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके फेस की तरफ जूम इन करूँ, इसको जूम आउट करते हैं वापस, तो मुझे ये करना ये होगा कि ये एंकर पॉइंट को मूव कर देना होगा उसके फेस पे। तो अब जब जूम इन होगा तो ये उसके फेस की तरफ जूम इन होगा। तो ये आप एंकर पॉइंट किसी भी पॉइंट पे सेट कर सकते हो और फिर वो जूम इन उस वाले पॉइंट पे होगा।
फिर आता है एंटी फ्लिकर इफ़ेक्ट। ये आप उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे अगर आपकी क्लिप पे कोई फ्लिकर हो, तो इससे वो कंट्रोल किया जा सकता है। यूजुअली ये यूज़ नहीं होता, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। दूसरा एक चीज़ नोट करें कि ये पैनल जो इस क्लिप की सेटिंग्स को चेंज करता है वो सिर्फ तभी आएगा जब ये क्लिप सिलेक्टेड होगी। अब जैसे अभी ये टाइमलाइन का कर्सर क्लिप पे है, मगर कोई इफ़ेक्ट इसके शो नहीं हो रहे, इसके लिए आपको क्लिप पे सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं यहाँ मोशन पे क्लिक करूँ तो ये देखें, ये एक ब्लू आउटलाइन बन गई है। इसको मैं ज़रा फिट कर देता हूँ, क्या सही से नज़र है, ब्लू आउटलाइन बन गई है। जो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर रहे थे वो हम प्रोग्राम पैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से क्लिक करके इसकी स्केल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे एरो ला के इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अनडू करता हूँ, और ये एंकर पॉइंट भी यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो सारी फंक्शनैलिटी इस विंडो के थ्रू होती है वो आप प्रोग्राम मॉनिटर पे भी कर सकते हैं। दूसरे यहाँ ऑप्शन पे आ जाते हैं ओपेसिटी पे। ओपेसिटी में आप क्लिप की ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ इस एरो पे क्लिक करके ओपन किया तो ये क्लिप की ओपेसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक ब्लेंड मोड है। ब्लेंड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास, मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये था ब्लेंड मोड, और ये इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये ऑप्शंस किस तरह यूज़ होते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको दो क्लिप्स को एक दूसरे के ऊपर रखनी होगी। यानी मैं इस क्लिप को मूव करता हूँ और ये जो इसका वाइड शॉट था उसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अब मैं जब इस ऊपर वाली क्लिप का जब मैं ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अगर मैं डार्कन करता हूँ तो एक इस किस्म का इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन करता हूँ तो एक इस किस्म का इफ़ेक्ट आ गया जिसमें दोनों क्लिप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरले हुई भी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन में आपको एक डिफरेंट इफ़ेक्ट क्रिएट होगा। आप इससे डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करके सारे आप इनको ट्राई करें और देखें कि क्या क्या आपको रिजल्ट्स आते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखें। जैसे ये मैंने डिफरेंस पे किया तो इस किस्म का इफ़ेक्ट आ गया। अब डिपेंडिंग कि आप क्या चाह रहे हैं, कौन सा इफ़ेक्ट चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप ये ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, क्लिप्स को मूव वगैरह करने का फ़ायदा ये है कि अगर मैंने इसी तरह क्लिप्स के एक दूसरे के ऊपर ओवरले किया है तो मैं इस वाली क्लिप का अगर पोजीशन चेंज करूँ तो मैं इस तरह दोनों क्लिप को, इस वाली क्लिप को मैंने राइट पे मूव किया, अब उसकी नीचे वाली क्लिप को मैं लेफ़्ट पे मूव करता हूँ, तो आप इस किस्म के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स की तरफ। क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे इस वाली पैनल में। यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाए। यहाँ पे आपके पास और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगेन अगर ये पैनल शो नहीं हो रहा तो आप सिर्फ विंडो में जाए और यहाँ पे इफ़ेक्ट सेलेक्ट करें तो ये पैनल आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ देखते हैं क्या क्या इफ़ेक्ट्स है। इसमें एक जैसे ब्लर एंड शार्पन का इफ़ेक्ट है, वो खोल के देखते हैं। मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ, ब्लर एंड शार्पन, ठीक है।
इसको ओपन करते यहाँ एक जैसे गॉसियन ब्लर का इफ़ेक्ट है, इसको यूज़ करने के लिए इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपनी क्लिप पे। एक सेकंड पहले मैं इसको अनडू कर देता हूँ, इनकी पोजीशंस वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं दोनों क्लिप्स को। इसका ब्लेंड मोड भी नॉर्मल कर देते हैं। अच्छा, इस क्लिप पे आते हैं, ब्लर में ये गॉसियन ब्लर का इफेक्ट है। इस इफेक्ट को किसी क्लिप पे डालने के लिए यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे क्लिप पे, ठीक है। अभी देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, मगर यहाँ पे इसकी इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर एक नया इफेक्ट ऐड हो गया है। उसके नीचे एक ब्लरीनेस का ऑप्शन है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। और अगर इस स्लाइडर को हम चेंज करते हैं तो ये क्लिप इस ब्लरीनेस इफेक्ट को आप एनिमेट भी कर सकते हैं, इसको और मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, जैसे कि इतना ब्लर हो गया, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे एक क्लॉक का आइकन होगा, इससे आप इस इफेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं। तो अगर आप क्लॉक पे क्लिक करेंगे इस वाले पे, तो यहाँ पे एक की फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। अब इस की फ्रेम को हम यहाँ रखते हैं और यहाँ पे वैल्यू ये 222 रखते हैं। इसको थोड़ा आगे मूव करते, देखें कि ये वाला भी आगे मूव हो रहा है, और इसको हम कर देते हैं 0 पे ले आते हैं वापस, ठीक है। इसको 0 पे ले आते हैं। अब देखिएगा कि ये क्या होगा कि ये ब्लर से होके शार्पन हो जाएगी इमेज। यहाँ इस प्रोग्राम मॉनिटर में देखें, ये ब्लर है और फिर ये इमेज इन फोकस आ गई। तो आप इस किस्म के इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी किस्म के एनिमेशन आप पोजीशन और स्केल वगैरह के साथ भी कर सकते हैं, मगर वो हम आगे के लेसन में देखेंगे। इसको डिलीट करते हैं, देखते हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। और हमारे पास जैसे कि ये डिस्टॉर्ट इफ़ेक्ट है, देखते हैं डिस्टॉर्ट इफ़ेक्ट से क्या होगा। इसमें से हम यूज़ करते हैं ये लेंस डिस्टॉर्शन इफ़ेक्ट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं क्लिप पे। अगेन आपके पास यहाँ पे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में लेंस डिस्टॉर्शन आ जाएगा। इसमें इनकी वैल्यूज़ चेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो आप ये इस किस्म के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं। आप टाइम निकाल के इसको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को यूज़ करें और देखिए कि आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और चीज़ मैं साथ साथ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम वापस ये लेंस डिस्टॉर्शन डालते हैं, ठीक है। इस पर मैं इसका कर्वेचर चेंज करता हूँ वापस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस इफ़ेक्ट के साथ एक एफएक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको जब आप इनेबल डिसेबल करेंगे तो ये इफ़ेक्ट भी इनेबल डिसेबल हो जाएगा। यानी अगर आपने कोई इफ़ेक्ट डाला है, मगर आपको देखना है कि पहले क्या था और इफ़ेक्ट के बाद क्या है, तो आप सिंपली इस एफएक्स पे क्लिक करें तो ये इफ़ेक्ट, तो ये यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है टॉगल द इफ़ेक्ट ऑन एंड ऑफ, तो ये इफ़ेक्ट टॉगल होगा ऑन और ऑफ। ठीक है, ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हो गए। आप इन पे एक्सपेरिमेंट करें, देखिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और देखिए कि क्या क्या रिज़ल्ट्स आपके पास आते हैं। अब आते हैं ट्रांजिशंस पे। वीडियो ट्रांजिशंस भी यहाँ इफ़ेक्ट्स वाले पैनल में है। यहाँ पे एक वीडियो ट्रांजिशंस का फ़ोल्डर है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। हम इस डिज़ोल्व को ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे वापस मल्टीपल ऑप्शन है और देखेंगे क्रॉस डिज़ोल्व पे एक ब्लू स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्रॉस डिज़ोल्व आपकी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन सेट हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं, अच्छा पहले तो ये देखते हैं ट्रांजिशंस ऐड करके होता क्या है। क्रॉस डिज़ोल्व को हम ऐड करेंगे, इस क्लिप को छोटा करते हैं थोड़ा, इसके साथ साथ ये वाली क्लिप भी छोटी करते हैं,
ठीक है, इन दोनों क्लिप को यहाँ इस तरह जॉइन कर लेते हैं। ट्रांजिशन ऐड करने के लिए यहाँ से ट्रांजिशन को ड्रैग करें और यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब देखें ये ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट होता है। इसको प्लेबैक करता हूँ मैं, तो ये क्रॉस डिज़ोल्व का इफेक्ट आ गया। ट्रांजिशन को मैं यहाँ से और मज़ीद ट्रांजिशन की ड्यूरेशन मैं बड़ी कर सकता हूँ, तो वो ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रांजिशन का इफेक्ट रहेगा। इसको प्लेबैक करते हैं वापस। ठीक है, ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड इफ़ेक्ट है। आपने इस इफ़ेक्ट को काफ़ी सारे कमर्शियल्स और फिल्मों में देखा होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये डिप टू ब्लैक का ऑप्शन है। ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये इस किस्म का इफेक्ट आएगा जिसमें एक क्लिप डिप करेगी ब्लैक की तरफ और फिर वापस वो फेड इन करेगी। इस तरह आपके पास डिप टू वाइट भी है, फिल्म डिज़ोल्व भी है। ये आप सारे ऐड करके देखिए और क्या क्या आपको डिफरेंट रिज़ल्ट मिलते हैं। उसके अलावा थोड़े और क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे ये पेज पील हो गया। इसको हम डाल के देखते हैं क्या होता है। इसको वहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और फिर प्ले बैक करें। तो ये आपको इस किस्म का इफ़ेक्ट मिलेगा जिसमें पेज पील होता है, जैसे कि एक किताब की पेज हो और फिर वो दूसरी क्लिप उसके पीछे से रिवील होती है। अच्छा, एक चीज़ नोट करें कि जब हमने ये वाला इफ़ेक्ट डाला तो यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई, और जब हम प्ले बैक करते तो ये काफ़ी हमें स्लो प्ले बैक दे रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है। इस एरिया को सिलेक्ट करें, यहाँ पे रेड लाइन है। सिलेक्ट करने का तरीका सिमिलर है जो हम सोर्स मॉनिटर पे करते थे। आई प्रेस करें तो यहाँ पे इन का मार्क आ जाएगा, यहाँ जाके ओ प्रेस करें तो ओ का मार्क आ जाएगा, और फिर एंटर दबाए। जब आप एंटर दबाएंगे, एंटर या रिटर्न आपके कीबोर्ड में जो भी हो, तो ये क्लिप रेंडर होना शुरू हो जाएगी, ये वाला सेक्शन। जब एक दफ़ा ये रेंडर हो जाएगा तो आपको ये स्मूथ प्लेबैक देगा। जैसे ही रेंडर हुआ तो यहाँ पे ग्रीन लाइन आ गई। अब इसको प्लेबैक करके देखते हैं, देखिए कितना स्मूथली ये प्लेबैक हो रहा है। अगर आपके पास जहाँ पे भी ये रेड लाइन आ रही हो तो आप उस एरिया को रेंडर कर दे तो वो स्मूथली प्लेबैक करेगा। इसको डिलीट करते हैं, कुछ और ट्रांजिशंस देखते हैं। यहाँ पे स्लाइड और वाइप लिखा हुआ है, हम स्लाइड खोलते हैं और उसको डाल के देखते हैं कि क्या होता है। स्प्लिट को डाल के देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ स्प्लिट की ट्रांजिशन आ गई। इसको प्ले बैक करके देखते हैं क्या होता है। तो आपको इस किस्म का इफ़ेक्ट मिलेगा। एक 3D मोशन वाले इफ़ेक्ट्स भी है, इसमें हम क्यूब स्पिन डाल के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अगेन रेड लाइन आ गई, इसको हम जल्दी से रेंडर कर देते हैं। अब इसको रेंडर हो गया, इसको प्लेबैक करते हैं तो ये इस किस्म का इफ़ेक्ट आ गया क्यूब स्पिन का। ठीक है, उसके अलावा हमने बात की थी कि क्रॉस डिज़ोल्व आपकी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है। तो अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रॉस डिज़ोल्व की ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई करने का एक शॉर्टकट भी है। आप क्लिप को सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको ट्रांजिशन डालनी है और ऑल्ट डी प्रेस करें तो वो हर साइड पे क्रॉस डिज़ोल्व की ट्रांजिशन डाल देगा जो क्लिप्स आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पे। आप क्लिप्स के आखिर में भी ट्रांजिशंस डाल सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ डिप टू ब्लैक डालूँ इस क्लिप पे तो ये इस तरह एंड में डिप टू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन आप देखें कि जब भी हम डालते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन की आती है, जैसे यहाँ पे आई है तकरीबन
इसको हम ड्यूरेशन देखते हैं इन और आउट डाल के। जो भी आप इन और आउट डालेंगे तो वो ड्यूरेशन यहाँ पे लिखी आ जाएगी। ये 1 सेकेंड की ड्यूरेशन की ट्रांजिशन है। आप चाहे तो आप डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन की ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप प्रीमियर में जाए, प्रेफरेंसेस में जाए, उसके बाद टाइमलाइन में जाए। टाइमलाइन की प्रेफरेंसेस ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशन डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन दी हुई है, फ़िलहाल 30 फ्रेम्स है। आप इसको, हम अगर इसको सेकंड्स में कर दें तो आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फ्रेम्स दे दें, डिपेंडिंग आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको ओके करते हैं। अब जब भी आप कोई भी ट्रांजिशन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो 2 सेकंड की आएगी। इसको पहले डिलीट करते हैं। तो ये देखिए इनकी ड्यूरेशन डबल हो गई, यानी ये 2 सेकंड की ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड हो गई। उसके अलावा अब ये देखें कि हमने एक और एग्ज़ाम्पल में दिखाता हूँ कि ये 2 क्लिप्स रखी हुई है इधर। ठीक है, इनमें से मैं ट्रांजिशन इनकी डिलीट कर देता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ पे जूम इन करते। अब देखिए कि क्लिप के ना यहाँ पे एक वाइट ट्रायंगल बना हुआ है क्लिप के कॉर्नर पे। इसका मतलब ये कि क्लिप यहाँ पे फिनिश हो जाती है, इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लिप में। सेम अगर ये वाली क्लिप देखें तो यहाँ भी वाइट ट्रायंगल बना हुआ है, यानी क्लिप स्टार्ट यहाँ से होती है, इससे पहले और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लिप में। अगर हम इस तरह 2 क्लिप्स को ज्वाइन करें और यहाँ पे ट्रांजिशन डालने की ट्राई करें तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे ये एक एरर मैसेज दे देगा कि यहाँ पे इनसफिशिएंट मीडिया है, ट्रांजिशन विल कंटेन रिपीटेड फ्रेम्स। यानी प्रीमियर डुप्लीकेट फ्रेम्स जनरेट करेगा उस क्लिप के आखिर में ताकि वो ये ट्रांजिशन डाल सके। इसको ओके करें तो ये ट्रांजिशन फिर इस तरह से आएगी। आपने देखा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये स्टॉप हो गया और मूव नहीं कर रहा, यानी प्रीमियर ने कुछ डुप्लीकेट फ्रेम्स क्रिएट किए कि आपकी वो ट्रांजिशन। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। ट्राई करें कि आप इस तरह क्लिप पे ना डालें जहाँ पे क्लिप बिगिन और एंड होती है। थोड़ा सा आप रूम दें दोनों क्लिप्स में, थोड़ी सी छोटी करके, फिर दोनों को ज्वाइन करें और फिर कोई ट्रांजिशन डालें तो वो ट्रांजिशन फिर सही से होगा। जैसे ये हमने एडिटिव डिज़ोल्व डाला तो ये आपको ये इस किस्म का इफेक्ट दे रहा है और ट्रांजिशन में कोई रिपीटेड फ्रेम्स नहीं आई। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ट्रांजिशन ऐड करने का। अब जैसे ये 2 क्लिप्स है, ये सीपीयू का वाइड शॉट है, ये सीपीयू का क्लोजअप शॉट है। इन दोनों शॉट को साथ रखते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच एक क्रॉस डिज़ोल्व डालते हैं। डिज़ोल्व की ड्यूरेशन थोड़ी सी एक्सपैंड करते हैं। ये एक्सपैंड करने की जगह नहीं आ रही तो इस क्लिप को थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अब क्रॉस डिज़ोल्व ड्रैग एंड ड्रॉप, बल्कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी क्रॉस डिज़ोल्व डाल सकते हैं क्योंकि ये हमारी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है। ठीक है, इसको ट्रांजिशन को बड़ा करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए काफ़ी खूबसूरत सा इफेक्ट आएगा जिसमें हम वाइड शॉट से क्लोज शॉट पे डिज़ोल्व करेंगे। तो आप इस किस्म का इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑडियो ट्रांजिशंस भी होती है। ऑडियो ट्रांजिशंस भी सिमिलरली वर्क करती है जिस तरह वीडियो ट्रांजिशंस वर्क करते हैं। इसके लिए हम एक ऑडियो फाइल को ऐड कर देते हैं इसके अंदर टाइमलाइन पे। ठीक है, ये वाली म्यूज़िक फ़ाइल को लेके हम यहाँ टाइमलाइन पे ऐड करते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन ऐड करने से पहले मैं आपको टाइमलाइन पे एक और चीज़ भी दिखा दूँ। आप टाइमलाइन पे जो आपके ट्रैक्स है ना, उनकी आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं इस तरह। जब आप विड्थ चेंज करेंगे तो आपके पास क्लिप की थंबनेल भी शो हो जाएगी। इसी तरह आप ऑडियो की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं।
तो आपके पास इस ऑडियो का जो वेव फॉर्म है वो आपको और क्लियरली नज़र आ जाएगा। ठीक है, हमने ये ऑडियो ट्रैक यहाँ पे डाला है। अब देखिए जब ये ऑडियो ट्रैक स्टार्ट होता है तो ये अचानक से स्टार्ट होता है और ये अचानक से एंड हो जाता है। अब इसको स्मूथ करने के लिए हम आते हैं इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में, वापस इफ़ेक्ट्स विंडो में आते, यहाँ पे ऑडियो ट्रांजिशंस है और यहाँ पे क्रॉस फेड का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। अगर हम क्रॉस फेड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालते, ये एक्सपोनेंशियल फेड हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालते, इसी तरह ऑडियो पे जिस तरह हम वीडियो पे डाल रहे थे, तो आप देखिएगा ऑडियो ग्रेजुअली फेड आउट होगा। तो डिफरेंट म्यूज़िक ट्रैक्स में स्विच जब करना हो तो आप इस तरह इस फेड के थ्रू आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और काफ़ी स्मूथली कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का लेसन। हमने देखा, हमने इफ़ेक्ट्स कंट्रोल को यूज़ किया, हमने देखा कि प्रीमियर के अंदर हमारे पास अवेलेबल क्या क्या इफ़ेक्ट्स और ट्रांजिशंस हैं और उसको हम किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।